Good morning, students. Today discuss about चैप्टर नंबर 4 कानूनों की समझ। आज हम लोग फिर एक बार कानूनों की समझ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें क्या कानून सब पर लागू होता है और कानूनों की समझ हमें किन किन क्षेत्रों में आवश्यक होती है, और इसके अतिरिक्त कानून में जो रॉयल एक्ट पारित हुआ था उसमें क्या स्थिति, उसके क्या परिणाम हुए थे, और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे घटनाएं जो अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून को दर्शाती हैं, जिसमें कई लोगों ने भरसक प्रयास किया उसमें सुधारात्मक के लिए। आप सभी लोग कुछ कानूनों से अवश्य परिचित होंगे, क्योंकि अक्सर आप लोग देखते हैं कि कभी कभी व्यक्तियों को आपस में बातचीत करते हुए देखते होंगे कि शादी की उम्र सीमा और जो मताधिकार होता है, जब लोग वोट डालते हैं, उसकी उम्र सीमा क्या होती है। संभवतः आप कभी कभी संपत्ति को खरीदने या बेचने के कानून को भी जानने का प्रयास करते हैं। अभी तक आप लोग यह भी जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा है वो संसद का होता है, क्योंकि हमने आपको इससे पूर्व चैप्टर में ये चीज़ बताई थी कि जो कानून का निर्माण है वो संसद के द्वारा होता है। अब बात ये आती है कि क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं, नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं, क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद होता है, और नागरिक के नाते, क्योंकि हम एक नागरिक हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि वास्तव में कानून है वो सब पर लागू होता है, और ये अपने हक के लिए किस प्रकार लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर निश्चित ही कोई ऐसा व्यक्तित्व होगा जहाँ पर कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई होंगी जिनका समाधान के हेतु आपसी विवाद उत्पन्न होने के कारण इस जुलूस के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना, ये इस चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। क्योंकि कभी कभी बहुत सारी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं जो हमें कानून को समझने में परेशानी भी होती है, और यहाँ पर एक, क्योंकि जो कानून है, हमारा कानून है वो धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे, लेकिन वर्तमान समय में कानून सभी के लिए समानता का अधिकार होता है। लेकिन फिर भी कभी न कभी कुछ ऐसे मसले उत्पन्न होते हैं जो विवादास्पद होते हैं। यहाँ पर ऊपर चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं कि जो रॉयल एक्ट अंग्रेज़ों के मनमानेपन का एक उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रॉयल एक्ट के सख्त खिलाफ थे, और उन्होंने भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रॉयल एक्ट को लागू कर दिया गया था। लेकिन पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने का विरोध होता रहा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। जिस समय यह सभा चल रही थी, उसी समय जो ब्रिटिश
शासक जनरल डायर, ब्रिटिश फौजी, जो अपनी एक फौजी टुकड़ियों के साथ उस बाग में दाखिल हुआ जहाँ पर ये लोग उसके विरोध में आयोजन कर रहे थे सभा। क्योंकि कुछ जो सभाएं होती हैं, कई लोगों के एक साथ मीटिंग के रूप में जब एकत्रित होते हैं तो सारी जानकारी प्राप्त होती है और अपनी अपनी समस्याएं वहाँ रखते हैं, जिसका बाद में एक समाधान निकाला जाता है। उसी बात पर वहाँ पर चर्चा चल रही थी, लेकिन अचानक इसके फौजी टुकड़ियों के साथ आ जाने पर और फौजी के साथ ही न कि उसने बाहर निकलने का जो रास्ता था वो भी सब बंद कर दिया था और बिना चेतावनी दिए, क्योंकि कोई कार्य जब करते तो चेतावनी दी जाती है। आपने देखा अक्सर पुलिस वगैरह सायरन बजा के आती है कोई भी, तो चेतावनी दिए बिना लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। यानी अपने फौजियों को उसने, जो जनरल डायर था ब्रिटिश फौज, उसने क्या किया, आदेश दे दिया। और अंधाधुंध का मतलब होता है लगातार, कोई मतलब किधर भी गोली जा रही, कौन खड़ा हुआ, बच्चे हैं या स्त्रियाँ हैं, पुरुष जो भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी थे उसमें, क्योंकि आम समाज आप देखते हैं जो भी होती हैं उनमें हमेशा सभी व्यक्ति लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं। इससे काफ़ी इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए और असंख्य जख्मी हुए। मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। और इसके साथ ही यहाँ पर एक पुराना कुआं बना हुआ था, बहुत सारे लोग तो उसमें कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए, वहाँ तक उसमें कूद गए थे और वो कुछ बच भी गए थे, कुछ मृतक भी हो गए थे। यहाँ एक घटना भी सुनने में आई थी कि उस जो कुआं था, उस कुएं में लोग गिर गए थे, उसके ऊपर मकड़ियों ने एक जाला सा बना दिया था जिससे वो नीचे वो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, इससे अंग्रेज उसमें को नहीं देख पाए थे, क्योंकि बचाव के लिए वो कूद गए, नहीं तो ऊपर से जो गोलियाँ चलाकर भी उनको मार सकते थे। इस पेंटिंग में आपने देखा कि जलियांवाला बाग नरसंहार के समय हुए गोली का एक दृश्य दिखाया गया है। आइए हम लोग यहाँ पर कुछ अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून के बारे में देखते हैं, क्योंकि कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं थी। इसलिए लोग उनकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों पे लिख सकते हैं, टीवी चैनलों पर रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है कि किस प्रकार लोग धरना दे करके या प्रदर्शन करके संसद द्वारा पारित किए गए कानून को सही न ठहरा करके उसमें परिवर्तन करने के लिए करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे उदाहरण में दिखाया गया कि नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। लेकिन ये सब जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि तभी लोग कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसे पटरी वाले, फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को ज़रूरी चीज़ें, सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। तो उनका भी यह कार्य सराहनीय होता है। और कुछ ऐसे मुद्दे भी फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द भी कर सकती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती है। यदि हमने उनको जिता दिया और हमारा कार्य खत्म हो गया, इसके बाद भी हम सभी नागरिकों को अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखना है कि हमारा, और यदि हमें ये लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी, जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर देखा आपने
कि हम नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कानूनों को समझने में और को संचालित करवाने के लिए। आज हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।